So far we have talked about neurological deficits, जिसके अंदर हमने एनेंसेफेली पढ़ा और कुछ हमने जिक्र किया इसका. We talked about this microcephalic. Now let's move on to some infections that are linked to the nervous system. These are very important in the way because at times we come across these infections as is reported in the history of the people. History of the patients अमूमन उसमें ये होता है कि जी हमें गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, हमें हाई ग्रेड फीवर हो गया था, ब्रेन इन्फेक्शन हो गई थी. So let's try to manage that thing. आप जरा गौर कीजिए कि न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन के अंदर the first thing that we need to understand is what is meningitis. So meningitis is an infection of the meningeal layer. Meningeal layer याद है ना आपको, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, ये सारी की सारी जो लेयर्स थी, जब इन्फेक्शन जो है यहाँ पर हो जाती है, when there is an infection in these meninges, it is called meningitis, infection of the meninges. So meninges were the outer covering of the brain और उसके अंदर अब इन्फेक्शन हो चुकी है, यानी कि ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंच चुकी है. So it is an acute inflammation of the cerebral meninges as a result of bacterial or viral infection. दोनों सूरतों में भी हो रही है, वायरल भी हो सकती है और बैक्टीरियल भी हो सकती है. इन आइदर केस द रिजल्ट इज मेनिंजाइटिस और एक ब्रेन की इन्फेक्शन जो है वो आपको नजर आती है मेनिंजियल लेयर के अंदर. इसके सिम्टम्स में क्या है कि अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर है, चिल्स है, आपको सर्दी लगती है, आप इरिटेबल हो जाते हैं, हेड एक, रिजिडिटी, पुअर फीडिंग, वीक क्राई और बल्जिंग फ्रंटनल. याद है आपको फ्रंटनल क्या बताया था? आपको बताया था कि राइट ओवर हेयर ऑन दिस पार्ट ऑफ द, यहाँ पर जो बोन्स की जो कवरिंग है जो आपके स्कल की, इसके अंदर एक गैप पाया जाता है इन द न्यू बॉर्न और यहाँ से वो फ्रंटनल, यहाँ पर आपको बल्ज नजर आता है जो कि जिसको आप बल्जिंग फ्रंटनल कहते हैं. ये इसके सिम्टम्स हैं. These symptoms are an indication that the child is suffering from meningeal infections या उसको meningitis है. There are few simple tests to be conducted जैसे signs positive in meningitis. meningitis के दौरान कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं और उसको कंफर्म करने का एक तरीका होता है. फॉर एग्जांपल कर्निक साइन, इसमें क्या होता है कि आप बच्चे को सीधा लिटाइए और सीधा लिटाने के बाद उसकी नी को बिल्कुल 90 के एंगल पर उसको फोल्ड करें, यानी कि ये उसकी बॉडी और ये 90 का एंगल है. जब आप इधर फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसकी टांग को मजीद सीधा करने की कोशिश करेंगे तो यू कैन सी कि उसके मसल में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है. ये सिर्फ इसीलिए है, दिस इज एन इंडिकेशन कि इस बच्चे को मेनिंजियल इन्फेक्शन है. दूसरा तरीका ये है ब्रुड्जिन्स्की साइन, और इसका ये फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि आप बच्चे की गर्दन को उठाएं. जैसे ही आप बच्चे की गर्दन को उठाएंगे, जब वो फ्लैट लेटा हुआ होगा तो उसकी नीचे से पाँव भी खुद ही ऊपर की तरफ ड्रैग हो जाएंगे. तो ये ऑटोमेटिक एक ड्रैग है उसका. और ये ऑटोमेटिक ड्रैग किस लिए हुआ? बिकॉज द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सम कंडीशन जिसको कि आप मेनिंजाइटिस की डेफिनेशन में देख रहे हैं. सो मेनिंजाइटिस बेसिकली एक मेनिंजियल लेयर की इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन के नतीजे में जहाँ पर एक बच्चे को और बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसा कि मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन दिस इज़ वन वे टू फाइंड आउट कि क्या इस बच्चे को मेनिंजियल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ. इसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर लंबर पंक्चर, आपको पता है ना, लंबर एक रीजन हमने पढ़ा था जब हम ये पढ़ रहे थे वर्टिब्रा के बारे में. तो लंबर रीजन के अंदर एक पंक्चर किया जाता है और वहाँ से यू नीड टू फाइंड आउट, वहाँ से वहाँ पे जब आप फ्लूइड निकालते हैं वहाँ से, तो आपको पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं उस फ्लूइड के अंदर. बिल्कुल इसी तरीके से आईवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ऐसे बच्चों को, रिस्पायरेटरी आइसोलेशन में रखा जाता है, हाइड्रेशन का ख्याल रखा जाता है, वाइटल साइंस देखे जाते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस को बार बार देखा जाता है. और अब मैं आपको नहीं बता रहा कि हेड सर्कमफ्रेंस को क्यों देखा जाएगा. जी आपने इस सही सोचा कि ये हाइड्रोसेफेलस की वजह से. तो हाइड्रोसेफेलस तो कहीं नहीं हो रहा, बच्चे को इस चीज़ को देखना है. और प्रिपेयर फॉर सीजर्स, और तैयार रहें, बिल्कुल आप कॉन्शियस रहें कि आपके बच्चे को सीजर्स पढ़ सकते हैं. सीजर्स मीन
जिसको हम उर्फ आम में मिर्गी का दौरा कहते हैं, इसको फिट्स पड़ सकते हैं। तो ये सीरियस हो सकते हैं इन केस द टेम्परेचर राइजेस टू सर्टेन एक्सटेंट। तो ये कुछ सारी इसकी मैनेजमेंट है जो कि आपको नजर आ रही है। प्रमोट कंफर्ट क्या करेंगे भाई, करें ये कि आप उसकी कंफर्ट को इंक्रीज करें, लाइट्स को कम कर दें, कमरे में शोर ना करें, बिकॉज ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, अब क्वाइट रूम से क्या मुराद है, शोर नहीं होगा, यानी कि ऑडिटरी इनपुट नहीं आ रही उसको, डिम लाइट्स, जो विजन से उसको इनपुट जाता है वो भी थोड़ा डिम हो जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन इस वक्त हाईली सेंसिटिव स्टेज के अंदर है। तो स्टिमुलेशन उसके लिए कम काम करें, उसको कम स्टिमुलेट करें, बिकॉज his brain is under the threat of infection। बिल्कुल इसी तरीके से साइड लेइंग पोजीशन करें। साइड लेइंग पोजीशन किस लिए की जाती है? साइड लेइंग पोजीशन इज द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि इन इंडिविजुअल एक्चुअली उसके जो स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उनकी कैविटी के अंदर, वो ड्रेन आउट हो जाता है। अदरवाइज अगर वो सीधा लेटा होगा तो वो अनकॉन्शियसली उस फ्लूइड की वजह से चोक भी हो सकता है। लिहाजा द बेस्ट थिंग वुड बी कि उसकी साइड लाइन कराई जाए। पेरेंट्स को कंसर्न्स को पेरेंट्स को सपोर्ट दीजिए। एक और जो चीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि encourage parents to get their infants and children fully immunized। भाई इस मेनिंजाइटिस के खिलाफ आपकी इम्यूनाइजेशन हो सकती है, तो कितना वाइटल है कि पेरेंट्स को पहले ही बता दें कि यार जब बच्चे छोटे हों तो उनकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप उनको वैक्सीनेशन करवा लें और मेनिंजाइटिस के ख़तरे से आप बच के रहेंगे। अगर आप नहीं कराएंगे तो वो सुना हुआ होगा आपने, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ पर भी वही बात है कि आप अपने उस बच्चे को सेफ रखने के लिए इम्यूनाइजेशन के लिए पेरेंट्स को काउंसिल कीजिए। तो जब इस किस्म की कंडीशन हो जाती है मेनिंजाइटिस की और ब्रेन इन्फेक्शन हो जाती है, मेनिंजिस की इन्फेक्शन हो जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट सेज इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की नौइयत क्या है, मेनिंजियल लेयर से नीचे गया है या उसकी सेवेरिटी रेंज क्या है। तो एक तो होगी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हुई, और उसके बाद अगर वो बच जाए किसी तरीके से और उसकी डेथ नहीं हुई बच्चे की, तो नेक्स्ट थिंग इज उसको हेयरिंग लॉस के चांसेस हैं, ब्लाइंडनेस के चांसेस हैं, पेरेसिस मींस उसकी वीकनेस हो सकती है उसकी बॉडी के अंदर, और सबसे आखिर में इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। अब इनमें से कौन सी चीज़ होगी उसको, वी कांट बी सर्टन, इट डिपेंड्स अपॉन कि इन्फेक्शन ने उसको किस जगह पर कौन से ब्रेन के एरिया को ज़्यादा डैमेज किया है। एट टाइम दिस इज़ इवन पॉसिबल कि उसको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि द चाइल्ड एक्चुअली गेट्स any one of these complications। so it is vital के इस तरह की कंडीशन को अवॉइड किया जाए, और वैक्सीनेशन इज़ वन पॉसिबल सोल्यूशन टू इट। सो अगर आपको ये बात समझ आई कि मेनिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक मेनिंजियल लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, तो नाउ यू विल गेट टू द पॉइंट कि न सिर्फ ये कि उसके अंदर डिफेक्ट्स पाए जा सकते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर कोई न्यूरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। भाई इन्फेक्शन हो या डिफेक्ट हो, दोनों सूरतों के अंदर द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू वर्क द वे इट शुड बी वर्किंग। लिहाजा इट इज़ वाइटल दैट बीइंग अ प्रोफेशनल वी शुड अंडरस्टैंड how to challenge these things and how to ensure कि द चाइल्ड इज सेफ और वो इन तमाम कंडीशन से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं।